बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर के एमसीक्यूज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एमसीक्यूज़ ले लेते हैं। तो पहला एमसीक्यूज़ है, इफ़ द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ऑक्सीजन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर इज़ 44.8 dm³, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन इन द वेसल्स आर। तो इसका आंसर है 12.04, क्योंकि अगर आप 44.8 में मोल्स निकालेंगे ऑक्सीजन के तो वो 2 मोल्स निकलेगा, और 2 मोल्स से जब आप एवोगैड्रो नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। नंबर 2, द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन 1 मोल ऑफ शुगर आर अप्रॉक्सीमेटली कितने हैं? ये हैं 72 × 10⁻⁻23, क्योंकि 1 मोल ऑफ शुगर में कार्बन एटम 12 होते हैं। तो 12 से आप एवोगैड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। MCQs नंबर 3, इन द रिएक्शन 2 सोडियम + 2 वाटर इज़ इक्वल्स टू 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड + हाइड्रोजन। If 23 grams of sodium reacts with excess of water, the volume of hydrogen gas liberated at standard temperature and pressure should be। इसका आंसर होगा 11.2 dm³, और ये मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से के फार्मूले से निकलेगा। इसमें चूँकि इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल्स सोडियम के 1 मोल हाइड्रोजन बनाता है, तो हम ये देखेंगे कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम में कितने मोल हो गए, तो वो 1 मोल होते हैं। इससे हाइड्रोजन 0.5 बनेगा, और 0.5 मोल्स से जो वॉल्यूम कैलकुलेट होगा वो 11.2 dm³ होगा। अब MCQs नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल ऑफ सब्सटेंसेस कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स एज दैट ऑफ 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम। तो 20 ग्राम कैल्शियम क्या है? कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वो 40 है, तो वो उसका हाफ़ है। तो हाफ़ में जितने एटम्स होंगे उतने ही दूसरे, ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसके हाफ़ मास दिया गया है? तो ऐसा नंबर ए है 16 ग्राम सल्फर। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें जो इनकरेक्ट है वो है, द मास ऑफ 1 मोल क्लोरीन गैस इज़ 35.5 ग्राम। आप बाकी तीनों करेक्ट हैं। नंबर 6, फॉर एवोगैड्रोस नंबर दिस स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? इट्स वैल्यू चेंजेस इफ़ टेम्परेचर इंक्रीजेस। इसमें टेम्परेचर का कोई असर नहीं होता है, एवोगैड्रोस नंबर में सेम नंबर रहता है। नंबर 7, द मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स आर प्रेजेंट इन। किस में कम से कम मोल्स होंगे? तो ये ए है इसका ऑप्शन, 1 डेसीमीटर³ ऑफ मीथेन गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। नंबर 8 है, नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन आर, और इसका आंसर है 3.01 × 10⁻24। क्योंकि इसमें 60 ग्राम ऑफ कार्बन दिया हुआ है, तो 60 ग्राम ऑफ कार्बन में 5 मोल्स बनेंगे। ठीक है, 5 × 60 होता है, तो ये 5 मोल्स बनेंगे। और 5 को जब आप एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30.1 × 10⁻23 आएगा। इसको आप स्टैंडर्डाइज कर देंगे तो ये 3.01 × 10⁻24 आएगा। MCQ नंबर 9, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द फॉलोइंग सैंपल ऑफ गैस। इसका आंसर है बी, 100 ग्राम मीथेन। MCQ नंबर 10, जनरली एक्चुअल यील्ड इज़। इसका आंसर है लेस दैन द थ्योरेटिकल यील्ड। हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से एक्चुअल यील्ड कम होती है। जी, तो क्वेश्चंस जो कि इस चैप्टर में से इम्पोर्टेंट हैं उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो इसके क्वेश्चंस बहुत कम है, सिर्फ डेफिनेशंस ज़्यादातर आती हैं इस चैप्टर में से, और न्यूमेरिकल्स में बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके कम से कम 2 न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं। आप इनके न्यूमेरिकल्स की बहुत अच्छी तरह तैयारी करें। जी, तो शॉर्ट क्वेश्चंस में जो डेफिनेशंस हैं वो आपको दे दी गई हैं। इन डेफिनेशंस को अच्छी तरह याद करें। इसके अलावा 2 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं।
फिर न्यूमेरिकल्स में जो बुक के पीछे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसमें से न्यूमेरिकल नंबर 2 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर एग्जांपल्स 1.17, 1.16, 1.8, 1.7, 1.9। फिर जो सेल्फ असेसमेंट के क्वेश्चंस दिए गए हैं पेज नंबर 8, 6, 15 और 16 पर, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इन सब की अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह आपका इम्तिहान में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आप उनको कर सकेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।